नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 और 13 नवंबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, तो सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, करियर सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 12 और 13 नवंबर 2020 के तुला राशि के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये 2 दिन क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति होगी उसकी वजह से इन 2 दिनों में आपके जीवन में एक गति मिलेगी। यात्राएं भी इस समय में हो सकती हैं और आपको आपके घर वालों के साथ प्रेम काफ़ी बढ़ेगा और अपनापन महसूस होगा। अपनेपन की भावना आपके अंदर रहेगी। कुछ नए दोस्त भी आपके इस समय में बनेंगे। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के लिहाज से अगर ये 2 दिन देखे जाएं तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन होगा कि आप कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रहने वाली है, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। तो आप कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, यानी पहले से अगर किसी जॉब से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपका मन कम लगेगा। इसलिए अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है तो ही आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करें जो आपके लिए बेहतर साबित हो। लेकिन देखिए, इन 2 दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। यहाँ आपके पद में, आपकी प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने के लिए भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं और इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी इस समय ज़बरदस्त लाभ होगा, मुनाफा होगा। तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये 2 दिन बहुत शुभ अवसर लेकर आए हैं और इस समय में कुछ बड़ी घटनाएं आपके साथ होंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनका इंतज़ार आप बहुत पहले से कर रहे थे और कुछ बड़ा इस तरह का कुछ बड़ा होकर रहेगा। अगर इस समय आप अपने विरोधियों से परेशान हैं तो देखिए, थोड़ा सा अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि अचानक से वो कोई ऐसी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं जो आप नहीं सोच सकते, यानी किसी भी चीज़ में आपके लिए वो रुकावट ला सकते हैं, किसी काम में बाधा बन सकते हैं। तो इसलिए उनसे थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पर ज़रूर रखनी होगी। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शेयर मार्केट में कंपटीशन का ध्यान रखते हुए भी आप अपनी रणनीतियों को बनाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उन रणनीतियों के अनुसार ही कार्य करें। इस दौरान आपकी जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी कार्य को आप इन 2 दिनों में बहुत अच्छे से पूरे कर पाएंगे। सभी वादे आप निभा पाएंगे और साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी उनके समक्ष आप रख सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण थे और उनको करने में काफ़ी बार असफल आप हुए हैं। तो देखिए, इस चीज़ से बचने के लिए अगर इस समय कुछ लोगों की मदद आप चाहते हैं तो उनकी मदद ज़रूर लें। उनकी मदद से इन कार्यों को ज़रूर पूरा करें क्योंकि इन 2 दिनों में आपको अपनी दक्षता को साबित करने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर ऐसा करने में आप सफल रहे हैं तो निश्चित रूप से तरक्की मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको काम करना है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, इन 2 दिनों में कुछ खर्चों का योग भी है क्योंकि त्योहारों का समय चल रहा है, तो इस दौरान आपके खर्चे होना लाजमी हैं। कुछ घर की चीज़ें आप इस समय में खरीद सकते हैं। कुछ ज़रूरत की चीज़ों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। इस समय में आपके लिए सोना चांदी खरीदना भी बहुत शुभ रहेगा। तो ये जो बात होगी आपके खर्चे की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर भी रखना होगा। अपनी जेब के हिसाब से ही खर्चा करें, फालतू चीज़ों पर खर्चा करने से बचें क्योंकि यहाँ कुछ खर्चा आपके धार्मिक कार्यों में भी हो सकता है। इसलिए अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। फिजूल खर्ची से सिर्फ आपको बचना है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर खर्चा ज़रूर करें।
जो शुभ चीज़ें हैं उन्हें उनकी खरीदारी भी आपको करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाले हुए हैं, जिसकी वजह से भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको अपने हर काम में देखने को मिलेगा। यानी जो कार्य आप काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे, जिन कामों में आपको असफलता ही हाथ लग रही थी, तो अब वो ये समय है, यहाँ आपको अपने भाग्य के सपोर्ट से सफलता ज़रूर हासिल होगी। साथ ही आपकी जो आमदनी होगी उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन देखिए, आप अपनी आमदनी को खर्चे में परिवर्तित ना करें। आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने का प्रयास करें, बचाने का प्रयास करें, पैसे को बचा कर रखें। आपके आगे आने वाले समय में ये काम आएगा। इन 2 दिनों में आपको आर्थिक तौर पर भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और देखिए, अच्छे लाभ की उम्मीद भी करनी चाहिए, क्योंकि जो कोशिशें आप कर रहे हैं उनसे लाभ ज़रूर मिलेंगे। साथ ही इन 2 दिनों में विदेशी कंपनियों से भी आपके लिए लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा ये समय होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाएगा, यानी आपका जो आर्थिक ग्राफ है उसको ऊपर उठाएगा। तो दोस्तों, ये समय बहुत हद तक आपके लिए आपके खर्चों पर नियंत्रण करने का है और बहुत हद तक ये समय आपके लिए लाभदायक भी रहने वाला है। किसी भी चीज़ से ध्यान हटाकर आपको अपने सिर्फ काम पर फोकस करना है, इसलिए यदि ध्यानपूर्वक आप काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और जिन लोगों को रोज़गार की तलाश है तो उनको भी इन 2 दिनों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ होने का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। धन लाभ होगा, रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों में निवेश किया हुआ था तो उस निवेश से भी अब आपको लाभ मिल सकता है। कड़ी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। और इस समय देखिए, अपने कुछ नए मित्रों को बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। खुशियों और भाग्य का पूरा साथ आपको इस दौरान मिलेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर जितना परिश्रम करेंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, इन 2 दिनों में यदि प्रेम जीवन की बात करें तो ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल हैं। यहाँ प्रेम के सागर में गोते लगाते हुए आप दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बनी हुई है। और शुक्र जो हैं वो वैसे भी प्रेम के कारक ग्रह ही माने जाते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों को सफल बनाने के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं उनको आप मजबूती से आपको अंजाम देना होगा। ऐसा ये समय होगा कि यहाँ आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके जीवन पर, प्रेम जीवन पर भी होगा। इस समय आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर होगी। प्रेम संबंधों के लिए रोमांटिक समय रहेगा। रोमांटिक डेट पर भी आप इस दौरान जा सकते हैं। एक दूसरे को बढ़िया तोहफा आप दे सकते हैं। और अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए, जो जातक शादीशुदा हैं और जीवन में अगर आपके तनाव चल रहा था तो उस तनाव से मुक्ति इस समय में आपको मिलेगी और आपकी जो गलतफहमियां थीं वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। खुशी के बादल आपकी ज़िंदगी में छाएंगे। यानी दाम्पत्य जीवन बेहद खुशनुमा आपका रहेगा। बस आपको अपने रिश्तों को अहमियत को समझना होगा। रिश्तों की अहमियत को समझे और इन रिश्तों की अहमियत को समझकर ही एक दूसरे का साथ आपको देना है, एक दूसरे को महत्व देना है, तभी आपका रिश्ता बहुत बेहतर बनेगा। साथ ही इस दौरान आप अपने आर्थिक तौर पर भी अपने जीवन साथी की मदद भी लेंगे और बीच बीच में आपकी समझदारी भी बढ़ेगी और रिश्ते भी आपके मजबूत रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन 2 दिनों में आपके लिए ये समय इस बात का संकेत जरूर कर रहा है कि किसी तरह के विवादों में आपको नहीं पड़ना है, ताकि आप विवादों में पड़कर अपनी पारिवारिक स्थिति को कष्ट ना दें। इसलिए विवाद में आप किसी के भी ना पड़ें। हालांकि परिवार में सुख शांति रहेगी, कुटुंब की स्थिति भी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आप सराहना रखेंगे और अच्छे से निजी प्रयासों से काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, छोटी मोटी परेशानियां इन 2 दिनों में आपके लिए ज़रूर हो सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है कि कोई बड़ा रोग दस्तक ना दे, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को चेतावनी दे रही है। तो इसलिए अगर आपको कोई रोग होता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका उपचार करने की कोशिश करें। चेकअप समय पर कराते रहें, जो दवाई चल रही है उस दवाई को लेते रहें। तो ये चीज़ें आपको करनी है। 13 नवंबर को धनतेरस का पर्व है, तो इस दिन नई नई चीज़ों की खरीदारी की जाती है जो काफ़ी शुभ मानी जाती है। आप ये भी ज़रूर कीजिएगा। ये 2 दिन बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं।
और इन 2 दिनों का आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।